हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 साइंस में हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था जिसका नाम था वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे पाएँ, उसको लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े, वो आपको समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है जिसमें मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था। अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ कॉर्नर में ये लिंक आ रहा है, आई बटन, इसको प्रेस करेंगे आप तो उस वीडियो को आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। किसी प्लेस का वेदर जो है, मौसम, उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। तो एक प्लेस का वेदर डिटरमाइन करते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड। टेम्परेचर कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ह्यूमिडिटी हवा में कितना मॉइस्चर है, रेनफॉल बारिश कितनी हो रही है, विंड स्पीड यानी कि हवा जो चल रही है वो कितनी स्पीड से चल रही है। तो इन पॉइंट्स के हिसाब से हम बताते हैं कि वेदर कैसा रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, When are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? एक दिन में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है वो बताना है। सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंड किस टाइम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग। तो आफ्टरनून के टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर और अर्ली मॉर्निंग सनराइज से पहले, तो अर्ली मॉर्निंग में उस टाइम सबसे कम टेम्परेचर होता है पूरे दिन में। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है इसका, द एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। तो लॉन्ग टाइम तक जो वेदर रहता है उसका एवरेज जब हम लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। सेकेंड पार्ट, अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी डैश एंड डैश। तो एक प्लेस है, एक जगह है जहां पर लिटिल रेनफॉल, कम बारिश हो रही है, बहुत कम, और साथ में टेम्परेचर हाई है पूरे साल भर, गर्मी ज़्यादा है, तो उस जगह के क्लाइमेट को हम कैसा कहेंगे। तो क्लाइमेट हो गया हॉट हो गया क्योंकि गर्मी बहुत है, बारिश कम हो रही है इसलिए ड्राई हो गया, ज़्यादा बारिश हो तो हम ह्यूमिड कहते हैं, तो हॉट एंड ड्राई आ जाएगा यहाँ पर। थर्ड है इसमें, द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ with extreme climatic conditions are dash and dash। तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले, एक्सट्रीम मतलब जहाँ या तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बहुत कोल्ड या बहुत हॉट वाला बताना है आपने। तो वो दो रीजन्स कौन से हैं, तो फर्स्ट आ गया पोलर रीजन जहाँ पर बहुत ठंड होती है, एंड सेकंड ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पर गर्मी भी बहुत होती है और बारिश भी बहुत होती है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। यहाँ पर एरियाज दिए हैं, वहाँ पर क्लाइमेट कैसा रहता है वो बताना है। तो जम्मू एंड कश्मीर इसमें फर्स्ट है। जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर मॉडरेटली हॉट एंड वेट आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है इसलिए मॉडरेटली हॉट, मतलब थोड़ा मध्यम सा गर्म, बहुत ना ठंडा ना बहुत गर्म, एंड वेट, वेट भी मॉडरेटली वेट, तो वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। बी, केरला, केरला जो है वहाँ पर गर्मी बहुत होती है इसलिए हॉट एंड वेट आएगा, बारिश भी बहुत होती है वहाँ पर। नेक्स्ट है राजस्थान, राजस्थान में गर्मी होती है लेकिन बारिश नहीं होती है, रेन नहीं होती है, तो इसलिए हॉट एंड ड्राई। डी है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पर वेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली। इन दोनों में से कौन सा जल्दी जल्दी चेंज होता है, वेदर या क्लाइमेट। तो क्लाइमेट तो हमने कहा कि वेदर जो रोज चेंज होता है उसका एवरेज लेते हैं, तो वो एक फिक्स होता है, 20-25 साल का हमने एवरेज लिया होता है। तो ज़्यादातर जल्दी जल्दी कौन सा चेंज होता है, तो वो है वेदर, वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली, ये यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर। सिक्स्थ है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं यहाँ पर, फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स indicate whether it is adaptation for tropical rainforest और polar regions। तो polar regions के लिए या tropical rainforest के लिए, कहाँ के लिए ये characteristic है, क्वालिटी है किसी एनिमल की, वो बताना है आपको। इसमें फर्स्ट है, diets heavy on fruits। तो फ्रूट्स खाता है, फ्रूट्स कहाँ पर मिलेंगे उसको, पोलर में या ट्रॉपिकल में,
तो आप वहीं से आपकी इसका आंसर बन जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में फ्रूट्स मिलेंगे। वाइट फर वाला एनिमल कहाँ रहता होगा? तो वो पोलर रीजन्स में, ताकि वो बर्फ में छिप सके आसानी से। थर्ड, नीड टू माइग्रेट कहाँ के बर्ड्स को करना पड़ता है? वो भी बहुत ठंडी जगह के, बहुत ठंड से बचने के लिए करते हैं वो, तो ये भी पोलर रीजन्स में रहते हैं। नेक्स्ट है लाउड वॉइस कहाँ के एनिमल्स की होगी? तो वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की आएगी। वहाँ पर जो है बहुत सारे पेड़ हैं, एक दूसरे से जब उन्होंने कम्युनिकेट करना हो तो उसके लिए ज़्यादा लाउड वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। स्टिकी पैड्स ऑन फीट में, पैरों में स्टिकी पैड्स हैं, चिपचिपा सा है उनका पैर, फ्रॉग्स का होता है, तो ये भी रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे आपको, ताकि वो पत्तियों में, पौधों में आसानी से वो चढ़ सके चिपक के। तो ये इसका बनेगा आंसर। इसमें नेक्स्ट पार्ट है लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन के नीचे फैट की लेयर, चर्बी, ताकि वो ठंड से बच सके। तो ये कहाँ का एनिमल होगा? पोलर रीजन्स का। वाइड एंड लार्ज पॉज, पंजे जो हैं चौड़े चौड़े और बड़े, तो कहाँ पर होगा ये भी पोलर रीजन्स में, ताकि वो बर्फ के ऊपर आसानी से चल सके। ब्राइट कलर्स पेड़ पौधों के बीच में छिपने के लिए, प्लांट्स जो हैं, फॉरेस्ट जो है, उसके कलर्स जो हैं, फ्लावर्स के हों, फ्रूट्स के हों या लीव्स के हों, उसमें छिपने के काम आते हैं। तो ब्राइट कलर्स रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्ट्रॉन्ग टेल्स जो है वो पेड़ों के टहनियाँ जो होती हैं उसमें पकड़ बनाने के लिए, जो मंकीज हैं उनकी होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग टेल्स कहाँ पर होंगी? वो भी जहाँ पर ट्रीज होंगे वहाँ पर ही होंगे इस तरह के एनिमल्स। तो यहाँ भी ये आ गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसका लास्ट पार्ट है लॉन्ग एंड लार्ज बीक, चोंच जो है लंबी और बड़ी, तो लंबी बड़ी चोंच ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बर्ड्स की होती है, ताकि वो जो छोटे प्लांट्स हैं उनमें दूर से ही बैठे हुए अपने फ्रूट्स को तोड़कर खा सकें। तो इस तरह से ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट इसमें 7th क्वेश्चन है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनिमल्स रहते हैं, लगभग हर तरह के एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं, तो ज़्यादातर वहीं क्यों रहते हैं, क्या है इसका रीज़न, वो आपने बताना है। तो इसका रीज़न जो है वो ये बनेगा कि यहाँ पर जो है हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ऐसी कंडीशंस हैं जो वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके लिए सूट करती हैं। हर तरह के एनिमल वहाँ पर रह सकते हैं। कैसी हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो? तो वो है हॉट एंड ह्यूमिड होने की वजह से फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो खाने की कमी नहीं है, रहने की जगह की कमी नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है एनिमल्स की। तो बस ये आपने लर्न करना है इतना सा, बिकॉज ऑफ हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। और कैसी कंडीशंस हैं? वो है हॉट एंड ह्यूमिड, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। और उसके बाद जो यहाँ से आगे लिखा है हमने, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, ये पूरा ऊपर में जो क्वेश्चन है उसमें से ही किया हुआ है। तो इस तरह से ये इसका आंसर बनेगा। 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में पर्टिकुलर टाइप के ही एनिमल्स रहते हैं, ऐसा क्यों है? अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के एनिमल्स क्यों मिलते हैं, ये यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब है। तो वो इसीलिए क्योंकि एडेप्टेशन वैसी होती है। तो एनिमल्स आर एडेप्टेड टू द कंडीशंस इन विच दे लिव, बस ये लाइन है यहाँ पर, एनिमल्स आर एडेप्टेड टू द कंडीशंस इन विच दे लिव, जहाँ पर रहते हैं वहीं के हिसाब से वो एडेप्टेड होते हैं। देयरफॉर इसके बाद ये क्वेश्चन में से है वी फाइंड, यही वाला, वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। एग्जांपल्स भी देने हैं, तो एग्जांपल यहाँ पर पोलर बेयर का दे दिया एक हमने कि पोलर बेयर्स आर एडेप्टेड टू द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट इन पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स का जो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट है, बहुत ठंडी जो जलवायु, वहाँ पर रहने के लिए वो एडेप्टेड है। कैसे? दे हैव वाइट फर, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, वाइड एंड लार्ज पॉज फॉर वॉकिंग एटसेट्रा। तो ये पोलर रीजन पर रहने वाले पोलर बेयर का हो गया। और इसी तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मंकीज रहते हैं, उनकी लंबी टेल होती है, दे हैव लॉन्ग टेल फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेस को, पेड़ों की टहनियों को पकड़ने के लिए। तो इस तरह से ये इसका आंसर बन जाएगा। नंबर 9 है हाउ डज एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एडेप्ट इटसेल्फ। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एलिफेंट रहता है वो कैसे एडेप्टेड है वहाँ रहने के लिए, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी। तो शुरू में तो आप ऊपर क्वेश्चन में से लिखेंगे एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एडेप्ट्स इटसेल्फ इन द फॉलोइंग वेज। तो ये हैं उसके वेज, किन किन तरीकों से वो एडेप्टेड है वहाँ पर। नंबर 1,
इट यूजेस द ट्रंक एज नोज टू हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसकी जो ट्रंक है, सूंड, वो उसको एज अ नोज यूज करता है, उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, तो सूंघने की शक्ति अच्छी है उसकी, उस वजह से तो वो अपना जो भी खाना ढूंढना है उसको आसानी से सूंघ कर ढूंढ सकता है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज टू पिक फूड। यही सूंड खाना उठाने के भी काम आती है। इट हैज टस्क्स, जो इसके दांत होते हैं बाहर के, टू टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट। तो उसे जो पसंद है पेड़, उनके वो छाल जो होती है पेड़ों के बाहर जो कवर होता है, उसको आसानी से छील सकता है अपनी टस, अपने दांतों से, बाहर वाले दांतों से। लार्ज ईयर्स जो है उसके बड़े बड़े कान ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। तो वो बहुत हल्की सी आवाज को भी सुन सकता है अपने बड़े बड़े कानों से। तो इस वजह से कोई शिकारी आ रहा है, कोई खतरा है, तो उसको वो पहचान सकता है। ईयर्स ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट में जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है उसके अंदर वो ठंडा रखने के भी काम आते हैं उसके ईयर्स, उसके बड़े बड़े कान जो है उसको ठंडा भी रखते हैं। इस वजह से वो वहां पर बच पाया है। ये क्वालिटीज नहीं होती तो शायद वो रेन फॉरेस्ट में जिंदा बचा ना होता। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस आएंगे, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो 10th क्वेश्चन है यहाँ पर, अ कार्निवोर विद स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट व्हाइल कैचिंग इट्स प्रे। इट इज लाइकली टू बी फाउंड इन। एक कार्निवोर है, मांसाहारी, दूसरे जानवरों को खाने वाला, उसकी बॉडी पर स्ट्राइप्स हैं, धारियां हैं, और वो बहुत तेजी से दौड़ता है अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। तो कहाँ पर मिलेगा ये? तो शिकार कहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, कहाँ पर उसे जंगल में छुपने की ज़रूरत पड़ेगी? स्ट्राइप्स हैं, धारियां हैं, इसका मतलब है वो पेड़ों के बीच में आसानी से छिप सकता है दूसरों को नजर आए बिना। तो कहाँ पर मिलेगा ये? जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पोलर रीजन, डेजर्ट या ओशंस में नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 4th, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 11th क्वेश्चन है, विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बेयर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। पोलर बेयर्स बहुत ठंडी जगह पर रहते हैं, कौन सी फीचर्स हैं उसके अंदर जो वहां पर उसको जिंदा रखती हैं? तो वो आपको इनमें से सेलेक्ट करनी है। वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल, या थिन स्किन, लार्ज आइज, वाइट फर, लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग क्लॉज, वाइट लार्ज पॉज, वाइट बॉडी, पॉज फॉर स्विमिंग, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो इनमें से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल। ये इसका आंसर लिख देंगे आप। ये थिन स्किन लिखी है सेकंड में, थिन स्किन का मतलब है पतली स्किन, तो बर्फ में कैसे बचेगा फिर वो। थर्ड पार्ट में लॉन्ग टेल बताया है, लॉन्ग टेल जो है वो पेड़ों पर चढ़ने के काम आती है, तो इसके वहां तो पेड़ ही नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। फोर्थ पार्ट में लास्ट में लिखा है गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। तो गिल्स होते हैं पानी के अंदर रहने के लिए, सांस लेने के लिए, फिश के होते हैं। तो ये पानी के अंदर तो नहीं रहता है, तो इसलिए ये गिल्स वाला भी इनकरेक्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका राइट आंसर है। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन को बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब करता है इनमें से ऑप्शन, वो बताना है। हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई। तो हमने कई बार बात की इसी अभी क्वेश्चन आंसर्स में ही, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हॉट एंड ह्यूमिड। बहुत ज़्यादा गर्म और साथ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इस वजह से ह्यूमिड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू। इनको आप अच्छे से समझ के अपना नोट करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।